हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इन सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग अवेलेबल है मास्टर कैडर की प्रिपरेशन के लिए। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी एंड पंजाबी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपको पूछना हो हम इजीली पूछ सकते हैं। और जो फिज़िक्स के मास्टर कैडर की प्रिपरेशन है वो आपको मैं ही करवाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक जो कि है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के अंदर लाई कर रही होती है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें कंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंसुलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही हम सेमीकंडक्टर्स को चेक करेंगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इनकी बैंड डायग्राम्स के बारे में हम देखें, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड गैप। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यू कैन से कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन कंडक्टर्स ओवरलैपिंग ही कर रहे होते हैं। मतलब जो वैलेंस बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में जाकर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इजीली कंडक्टिविटी करवा सकते हैं। दैट्स वाई जो कंडक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं या वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। सेकेंडली अगर हम इंसुलेटर्स के बारे में बात करें तो इंसुलेटर्स क्या हैं? इनकी अगर बैंड डायग्राम्स देखी जाए तो इनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जा सकते। उनको बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है, फिर ही वो कहीं जाके कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर और एट मॉडरेट टेम्परेचर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, और अगर वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो कंडक्टिविटी नहीं करवा सकते। तो इंसुलेटर्स दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वही हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो दे हैव द कंडक्टिविटी जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के अंदर लाई कर रही होती है। तो जब अगर हम इनकी बैंड डायग्राम देखें तो इन सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप है ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस बैंड गैप को, तो वो इतना ज़्यादा हायर नहीं होता इंसुलेटर्स की तरह और इतना ज़्यादा कम भी नहीं होता कंडक्टर्स की तरह। तो वैलेंस बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर ही कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमें जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिविटी के लिए चाहिए, लेकिन अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कंडक्टिविटी करवाने के लिए तो फिर सेमीकंडक्टर की क्या हमें ज़रूरत पड़ गई? अगर कंडक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो फिर सेमीकंडक्टर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई? तो एक ही इसका सिंपलेस्ट सा रीज़न है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसके अंदर हम फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल करना मतलब करंट को कंट्रोल करना, और फ्लो ऑफ चार्जेस कंट्रोल से अगर हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी मर्जी से ही जितना भी अमाउंट ऑफ चाहिए हम उसको रेगुलेट करके अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर का ये एक बेनिफिट है कि हम इसके अंदर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज करंट ने इंक्रीज होना ही है, विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज करंट ने इंक्रीज होना ही है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है, हम फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाने का एक यही बड़ा रीज़न था। देन वी हैव सिलिकॉन स्ट्रक्चर। जो सिलिकॉन है ये एक बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर है। जो सिलिकॉन के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सिलिकॉन जो है वो एक बेसिक सी कॉमन सी सेमीकंडक्टर है स्ट्रक्चर। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये गिवन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल रहा है कि जो इसका वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट एटम भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी 4 वैलेंसी है उसको टेट्रावेलेंट एटम कहेंगे हम। तो सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ शेयरिंग के अंदर बॉन्ड बनाता है, और जो शेयरिंग के अंदर बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। शेयरिंग के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और जो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है वो डायमंड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिकॉन की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। नीचे तुम्हें मतलब MCQ आंसर दे दिए जाएंगे कि BCC FCC या डायमंड लाइक कुछ भी जो ऑप्शंस, तो वो डायमंड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है कि सिलिकॉन एटम कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न कॉल्ड अ, ऑप्शन ए इज वैलेंस ऑर्बिट, तो ये तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली। कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहेंगे। सेमीकंडक्टर तो है ऑब्वियसली, लेकिन वो किसी कंबाइन करके एक ऑर्डरली पैटर्न में अपने जो बना रहा है, एक लैटिस बना रहा है, उस लैटिस को क्या बोला जाता है, उस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिस्टल। तो सिलिकॉन एटम्स कंबाइन इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न कॉल्ड अ क्रिस्टल, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंसुलेटर बैंड गैप इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर के अंदर अभी बैंड गैप क्या, वही जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का ये जो एनर्जी बैंड गैप था, इसकी क्या वैल्यू है वो पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि इंसुलेटर के अंदर ये जो बैंड गैप है ये काफ़ी हायर होता है। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, बट इट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ही ज़्यादा हायर हो गया। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, विच इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी है ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसके अंदर करंट कंट्रोल हो जाता है इसके अंदर। तो अभी होल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास सिलिकॉन का लैटिस है। तो हम पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हमारा होल्स इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। तो जब हम इस सिलिकॉन लैटिस को 0 केल्विन पे, मतलब हमने इसको 0 टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं किया, 0 केल्विन के ऊपर ले गए हैं इसको, तो 0 केल्विन पे क्या होगा, जो सिलिकॉन है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है। जो सिलिकॉन है 0 केल्विन के अंदर एज एन इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर क्या होता है, अभी जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है, या यू कैन से कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे तो कोई चार्ज कैरियर मूव कर ही नहीं रहा है। चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही बाउंडेड हैं, दे आर नॉट फ्री, बल्कि ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही ये बाउंडेड हैं। तो जब तक ये बाउंड रहेंगे तब तक ये फ्री नहीं बन पाएंगे, और जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाएंगे तब तक ये कंडक्शन बैंड में जाकर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो 0 केल्विन पे क्या होता है, जो ये कोवलेंट बॉन्ड है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज ही रहते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो जब तक ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बाउंड रहेंगे तब तक कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई जो 0 केल्विन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर 0 केल्विन के ऊपर किस तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो एट रूम टेम्परेचर, मतलब जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ, वैसे तो नॉर्मली हम ऐसा बोला जाता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वाइब्रेशन आएगी बॉन्ड्स के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन इन केस ऑफ दिस लैटिस हम उस काइनेटिक एनर्जी को नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको बोला जाता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी, विच इज गिवन बाय 3/2 kBT, which is given by 3/2 kBT। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब हम रूम टेम्परेचर पे लेके आए, तो क्या हुआ, लैटिस की थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस आना शुरू हो गया, और उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एंड इस कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाउंड थे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर,
वो फ्री होकर बाहर आ जाएंगे और ऐसा इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो अगर हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें तो 3/2 इज कांस्टेंट, Kb भी कांस्टेंट है विच इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻⁻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 इस सिलिकॉन लैटिस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो गया। उन वाइब्रेशन की वजह से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आना शुरू हो गए, उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं वो, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो अभी फिर होल क्या हुआ, तो वाइब्रेशन की वजह से जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो इसके यहाँ पे एक वैकेंसी हो गई, उसने यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी है, मतलब एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी है, और इसी एम्प्टी स्पेस को हम एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं, इसी एम्प्टी स्पेस को हम होल कहते हैं। तो जो होल है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं जो कि एक रियल पार्टिकल नहीं है, जो कि एक रियल पार्टिकल नहीं है। ये जो होल्स हैं ये भी एक चार्ज कैरियर की तरह ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये रियल पार्टिकल्स नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, और जो इनकी मूवमेंट होती है वो विद इन द कोवलेंट बॉन्ड ही होती है। मूवमेंट कैसे कि अभी ऑब्वियसली ये लैटिस के अंदर होल आ गया है तो ये अनस्टेबल हो गया है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को पूरा करने का ट्राई करेगा। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर वाली तरफ आ जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, अगर ये इधर वाली तरफ आ जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर कोई और इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो मतलब जो होल्स हैं वो विद इन द कोवलेंट बॉन्ड ही मूव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऑब्वियसली अगर फ्री हो गया तो कहीं पे भी मूव कर सकता है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंसर्ट कर दें। तो जो होल्स है वो कुछ नहीं है, वो एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, एम्प्टी स्पेस है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। ये तो हमें पता है कि चार्ज कैरियर की वजह से ही होगी, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नोन होल, दोनों की वजह से नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ही करंट बोला जाता है, तो होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, तो ओनली होल्स और ओनली इलेक्ट्रॉन्स वाला तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना, दोनों की वजह से हो रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रहेगा, बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है सेमीकंडक्टर, दोनों के मूवमेंट की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट अगर और अच्छे से समझना है तो हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला भी पढ़ेंगे, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। या तो अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए लाइक इंग्लिश, पंजाबी, SST, तो हिंदी या कोई भी और, तो हमारे पास और भी बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हैं जिससे आपको मास्टर कैडर की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। अगर इनको आप इनके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो देखो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हैं। सो या अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम एक पेपर के ऊपर, अपना सिटी, मेल या फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके आपको ये गिवन नंबर के ऊपर सेंड करना पड़ेगा। जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी है वो आप व्हाट्सएप के ऊपर ही बता सकते हैं और सर जो है वो आपको ऐड कर लेंगे, तो इससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब लाइक अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन की लैटिस बनाऊँ तो सिलिकॉन क्या अपने नेबर्स 4 सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग के अंदर बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस। तो सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे प्योर सिलिकॉन लैटिस है। प्योर सिलिकॉन लैटिस मतलब सिलिकॉन में इसके अलावा और कोई एटम, एडिशनल एटम ऐड नहीं किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम्स ही हैं।
तो इसको प्योर सिलिकॉन लैटिस बोला जाता है, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी कैसे होती है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ऑब्वियसली हमने पीछे पढ़ा है कि 0 केल्विन पे तो जो सेमीकंडक्टर है वो एज एन प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो एज एन इंसुलेटर ही बिहेव करेगा। तो ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बैटरी अप्लाई कर दी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने से वही कोवलेंट बॉन्ड में क्या वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी और जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होना शुरू हो जाएंगे। सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो यहाँ पे एक होल भी तो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पे एक होल, मतलब अब हमारे पास 2 चार्ज कैरियर्स फ्री हो चुके हैं कंडक्टिविटी करवाने के लिए। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अभी अगर सपोज हमने बैटरी लगाई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है कि वो तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करेंगे, और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इस लैटिस को और बड़ा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो इसके वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और सपोज आगे से कोई और इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो सिमिलरली जो हमारे पास होल्स हैं वो विद इन द कोवलेंट बॉन्ड ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्पेस पे मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनकी मूवमेंट की वजह से ही इनके फ्लो की वजह से ही हमें कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, अगर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं तो 4 होल्स क्रिएट हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट हैं इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी हो रही है वो मूवमेंट ऑफ दोनों चार्जेस की वजह से, मूवमेंट ऑफ बोथ द चार्जेस की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रही है और होल्स की वजह से भी हो रही है। तो दैट्स वाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होती है एंड होल्स की वजह से भी होती है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए हमें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स से वाला जो करंट है और जो होल्स से वाला करंट है वो दोनों अमाउंट का करंट जो है वो सेम होगा। या अभी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ कंडक्टर विच इज इम्प्योर कंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो अभी इम्प्योर सेमीकंडक्टर से हमारा क्या मतलब हुआ, यानी कि प्योर सिलिकॉन लैटिस नहीं होएगा, उसके अंदर कुछ एडिशनल अमाउंट की एडिंग की जाएगी, एडिशनल एटम की एडिंग की जाएगी। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसी एडिशन कर रहे हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हम बना सकते हैं। कैसे? अभी सबसे पहले अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटावेलेंट डोपिंग। अगर मैं प्योर सिलिकॉन एटम के अंदर, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह से, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर एक ऐसे एटम की एडिशन कर दूं, एक ऐसे एटम की डोपिंग कर दूं, एक ऐसी इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर दूं। तो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग कुछ नहीं है, बाहर से एक्सटर्नली किसी ऐसे एटम, किसी भी एटम को ऐड करना और उसको इम्प्योरिटी बोल दिया जाता है। किसी भी एटम की एडिशन, किसी भी इम्प्योरिटी की एडिशन इन अ प्योर लैटिस, उस चीज़ को डोपिंग कहा जाता है। तो अगर मैं सिलिकॉन लैटिस के अंदर पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग कर दूं तो उस चीज़ को हम पेंटावेलेंट डोपिंग बोलेंगे। अभी पेंटावेलेंट क्या होता है? पेंटावेलेंट ऐसा एटम होता है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
तो वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से है, एंड उसका जो वैलेंस एटम है, वैलेंस शेल है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन को रिमूव करके एक फॉस्फोरस एटम की एडिशन कर दूँ, ये कुछ इस तरह से, अगर यहाँ से सिलिकॉन एटम गया तो ये ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि शेयरिंग के अंदर बने हुए थे। और अगर मैं यहाँ पे अभी फॉस्फोरस की एडिशन करती हूँ, मैंने फॉस्फोरस की एडिशन किया, उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो इसके अंदर सेटल हो जाएंगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो लैटिस के बाहर, मतलब लैटिस के अंदर ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं होगा। तो जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया है दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं और फॉस्फोरस की एडिशन करती हूँ तो मेरे पास और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और फॉस्फोरस की एडिशन करूँगी मेरे पास और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मूव करेंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो पेंटावेलेंट एटम की डॉपिंग करके, फॉस्फोरस की डॉपिंग करके हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। तो पेंटावेलेंट टाइप जो इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, उसको डोनर इम्प्योरिटी कहा गया, यानी कि जो फॉस्फोरस है इसको एज अ डोनर इम्प्योरिटी लिया गया। डोनर इम्प्योरिटी मतलब ऑब्वियसली इसने इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट किया ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हमें डोनेट किया। तो दैट्स वाई जो पेंटावेलेंट डॉपिंग है, यानी कि जो फॉस्फोरस की डॉपिंग है, हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे। और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स से ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसके अंदर हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि फॉस्फोरस हमें फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के नहीं होंगे, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के नहीं होंगे, बट इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल अमाउंट के होंगे होल्स तो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू होल्स। तो दैट्स वाई जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी ग्रेटर देन होएगा करंट ड्यू टू होल्स। करंट ड्यू टू जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो करंट ड्यू टू होल्स ज़्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है। दैट्स वाई सेमीकंडक्टर का नाम जो है वो एन टाइप रखा गया, क्योंकि इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर ना, तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से आ रहा है। दैट्स वाई इसका नाम जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा गया है। अभी अगर पी टाइप, ठीक है, इसका पहले बैंड डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, और इसको डोनर लेवल कहा जाता है। जो एडिशनल डोनर लेवल आया है ये फॉस्फोरस एटम को ऐड करने की वजह से आया है। तो ये जो डोनर लेवल है ये हमारे पास कंडक्शन बैंड के ज़्यादा क्लोज होता है। इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फॉस्फोरस से मिले हैं वो ये होते हैं, और ये इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर जाकर कंडक्टिविटी करवा देते हैं। तो एन टाइप के अंदर जो डोनर लेवल है वो क्लोज टू कंडक्शन बैंड होता है। ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, तो इसको भी हमें रिमाइंड करना पड़ेगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो एडिशनल लेवल है विच इज़ नॉन एज डोनर लेवल, वो कंडक्शन बैंड के ज़्यादा करीब होता है, वो कंडक्शन बैंड के ज़्यादा क्लोज होता है। अभी नेक्स्ट वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है, वही सेम, अगर मैं वही सिलिकॉन का लैटिस यहाँ पे बनाऊँ अपने 4 नेबरिंग एटम के साथ, ये शेयरिंग के अंदर बॉन्ड बनाता है, इसकी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ट्राईवेलेंट डॉपिंग, डॉपिंग सेम वही, डॉपिंग का मतलब वही है कि इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना। तो ट्राईवेलेंट क्या हुआ, ट्राईवेलेंट मतलब एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो है एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कुछ ऐसी है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसको बोला जाता है ट्राईवेलेंट, ऐसी डॉपिंग को बोला जाता है ट्राईवेलेंट डॉपिंग। तो अगर मैं सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करके कुछ इस तरह से, अगर मैं एक सिलिकॉन एटम को रिमूव करती हूँ तो ऑब्वियसली जो उसने शेयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो भी सारे जाएंगे साथ। और अगर मैं इसकी जगह एक एल्युमिनियम का एटम ऐड कर रही हूँ,
तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस वाले ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके वैलेंस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एडजस्ट होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन इधर, है ना, मतलब 3 जगह पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक जो स्पेस है वो एम्प्टी रह गई है, और उस एम्प्टी स्पेस को क्या कहा जाता है, होल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी को क्या कहा जाता है, होल। तो एल्यूमिनियम के एडिशन से हमारे पास क्या हुआ, एक होल जनरेट हो गया है, एक होल जनरेट हो गया, यानी कि ट्राईवेलेंट एटम की डॉपिंग करने से हमारे पास एक होल जनरेट हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऐड करती हूँ तो हमारे पास जो होल है उसकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस होल की वैकेंसी को कौन फुलफिल करना चाहेगा, कोई और इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ऐसे एक दूसरे की वैकेंसी को फुलफिल करते हुए जो होल्स हैं वो विद इन द मतलब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही मूव करते जाएंगे। तो मतलब चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट हुई, और चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट को ही करंट कहा जाता है। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम ट्राईवेलेंट एटम की डॉपिंग करते हैं तो जो होल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, उनकी मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी मिलती है। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमें कंडक्टिविटी मिल रही है वो ड्यू टू होल्स मिल रही है, मतलब जो ज़्यादा है वो ड्यू टू होल्स मिल रही है। तो ट्राईवेलेंट डॉपिंग को, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने को एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहा गया है, क्योंकि होल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे होल जनरेट हुआ है, तो दैट्स वाई इस इंप्योरिटी को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहेंगे। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई जो करंट ड्यू टू होल्स होगा वो भी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई इस सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा है, क्योंकि पी मतलब पॉजिटिव और होल्स मतलब पॉजिटिव। जो यहाँ पे करंट आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा है, यानी कि होल्स की वजह से आ रहा है। तो या एन टाइप और पी टाइप, अभी हम इसकी बैंड डायग्राम के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो जो ये एडिशनल लेवल जिसको एक्सेप्टर लेवल बोला जा रहा है, जो ये एडिशनल लेवल आया है ये क्लोज टू द कंडक्शन वैलेंस बैंड होगा, क्लोज टू द वैलेंस बैंड होगा। जो ये एडिशनल लेवल है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एडिशनल लेवल आता है जिसको एक्सेप्टर लेवल बोला गया है, वो क्लोज टू द वैलेंस बैंड होगा जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स होंगे। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास एन टाइप और पी टाइप पढ़ने के बाद हमें एन और पी टाइप का कॉन्टैक्ट बनाना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कॉन्टैक्ट बनाना है, जिसको पी एन जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। अभी ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो ऐसे क्राइटेरिया को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एज वी नो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट के जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। तो जो ये वाइट दिख रहा है ये होल्स हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ज़्यादा अमाउंट के जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे माइनॉरिटी नहीं दिखाया गया है एक बार यहाँ पे, पर मेजॉरिटी दिखाया गया। और जो ये लाइन है इसको जंक्शन बोला गया है। पी और एन को टाइप सेमीकंडक्टर को जो मतलब मिक्सअप नहीं होने देता, दैट इज नॉन एज जंक्शन कहा गया है। अभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आना चाहते हैं और जो होल्स हैं वो इधर मूव करना चाहते हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स की तरफ मूव करना चाहेंगे और होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अट्रैक्शन देंगे एक दूसरे को। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो होल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमें पता है कि जो होल्स है वो एक्सेप्ट करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे होल्स की तरफ चले जाएंगे और उनके अंदर जाके कैप्चर हो जाएंगे। कैप्चर होने के इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के अंदर कैप्चर हो चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर कैप्चर हो चुके हैं तो हमें कुछ ऐसा सिनारियो देखने को मिलेगा
यानी कि एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस तरफ तो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ? क्योंकि हमें पता है कि सपोज किसी भी एटम, सपोज कोई भी हमारे पास एटम है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली आयन बन जाता है और उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। कोई भी एटम है अगर उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या हम उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडिशन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से कि होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया है, तो होल्स जो थे वो इस तरफ थे, इस वजह से इस तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इस वाली स्पेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी होगी, इस वाली स्पेस से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो अभी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम इमोबाइल चार्जेस कहेंगे। इन चार्जेस को हम इमोबाइल चार्जेस कहेंगे या डिफ्यूज्ड चार्जेस कहेंगे। और जो ये यहाँ पे एक लेयर बन गई है, इस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहेंगे। डिप्लीशन लेयर, इस लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहेंगे। और जो ये हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, ये एज अ पोटेंशियल बैरियर वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और डिस्टेंस भी है। इन चार्जेस के अंदर डिस्टेंस भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल्स टू ED, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक बैरियर की तरह बिहेव करता है। बैरियर मतलब किसी रुकावट की तरह बिहेव करता है। ये चार्जेस को अभी इधर उधर आने नहीं देगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले एरिया में नहीं आ पाएंगे और जो होल्स हैं वो इस वाले एरिया में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो होल्स हैं उनको इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगी। तो वो इस पोटेंशियल बैरियर को अब ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और जो चार्ज कैरियर्स पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अभी इसको अगर हम और अच्छे से देखेंगे ये पोटेंशियल बैरियर का काम कैसे कर रही है, तो देखो जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है कि ये हायर पोटेंशियल पे होता है। जो पॉजिटिव है उसको हम हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम लोअर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो अभी ये एक तरह का बैरियर का काम करने लग गए। जो इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी वो तो इस बैरियर को पार कर जाएंगे, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभी जो हमारे पास ये जंक्शन क्रिएट हो गए हैं, इनकी हम बाइसिंग कर सकते हैं दो तरह से। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग, जो ये पीएन जंक्शन बन गया है इसकी हम बाइसिंग कर सकते हैं, जो कि दो तरह की होती है। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग एंड एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ऐसी सिनारियो को, ऐसी सिचुएशन को हम फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम दे रहे हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, करंट इंक्रीज होता है। करंट इंक्रीज कैसे होएगा, जब जो कैरियर्स हैं वो बैरियर को पार कर लेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, बैरियर को क्रॉस कर लेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो हमारा डिप्लीशन लेयर था, पोटेंशियल बैरियर था, वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो उसको ओवरकम करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं, उसको ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन लेयर है, वो डिक्रीज हो रही है। तो दो रीजंस हैं हमारे पास डिप्लीशन रीजन के या पोटेंशियल बैरियर के डिक्रीज होने के। एक तो रीज़न ये है कि देखो हमारे पास डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारी बैटरी से मिली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है।
तो जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल वाली जो बैटरी से मिली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी कि इस पोटेंशियल बैरियर को अपोज कर रही है, उसको कम कर रही है। एक तो ये रीज़न हो गया इसके डिक्रीज होने का, और एक रीज़न क्या है, देखो हमारे पास ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, हमारे पास जो है नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप के अंदर पड़े हैं। एक तो उनको इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल्शन मिल रही है, और एक उनको अपने आप से भी रिपल्शन मिल रही है। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे में भी रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं और उनको इस वाले नेगेटिव टर्मिनल से भी रिपल्शन मिल रही है। तो और जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला बैटरी वाली साइड है, एक तो ये होल को रिपेल कर रहे हैं और होल जो है वो इस आपस में भी रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो रिपल्शन से क्या होता है, वो डिप्लीशन रीजन को दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी डिप्लीशन रीजन को फोर्स लगा रहे हैं और होल्स भी डिप्लीशन लेयर को फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन है वो छोटा हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और इनके डिक्रीज होने से मतलब अगर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो रहा है मतलब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है तो जो चार्जेस हैं वो उस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, वो उसको क्रॉस करने में सक्सेसफुल रह सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर डिक्रीज हुए बैरियर को जो है वो क्रॉस करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जो हमारा कंडक्टिविटी है, जो हमारा करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम रिवर्स बायसिंग के अंदर देखें तो रिवर्स बायसिंग के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है इसका। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अभी रिवर्स बायसिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के टर्मिनल के साथ और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के टर्मिनल के साथ ज्वाइन करवा दें तो हमारे पास क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर के इंक्रीज होने से कम चार्ज कैरियर्स जो है डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो बहुत ही कम जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि डिप्लीशन रीजन क्यों इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जो एक्सटर्नल बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारे डिप्लीशनर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है वो हमारी जो पोटेंशियल बैरियर है उसके अफेक्ट को एनहांस कर रही है, उसके अफेक्ट को बढ़ा रही है। तो जिसकी वजह से वो जो डिप्लीशन रीजन है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखो इसको ये वाले जो होल्स हैं इसको इस टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या मिल रही है, अट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन है इसको इस वाले टर्मिनल से क्या मिल रही है, अट्रैक्शन। तो ये डिप्लीशन रीजन के ऊपर ये भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं और जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है वो भी अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जो है पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ रहा है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो यहाँ पे तो वैसे बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट का करंट फिर भी रहता है। क्यों रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रहता है। अभी लाइक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको तो बहुत सारी रिपल्शन मिल रही है, वो उस बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। कैसे, अभी जो पी टाइप जंक्शन है इसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो होल्स हैं एंड माइनॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड माइनॉरिटी जो है वो होल्स हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इधर से अट्रैक्शन मिल रही है, ये तो इधर वाली तरफ चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर से क्या मिल रही है, अट्रैक्शन मिल रही है। तो ये जो है वो इजीली बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, जिसकी और जो चार्जेस बैरियर को क्रॉस करते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से जो है कंडक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट होता है और वो एक कांस्टेंट करंट होता है। रिवर्स बाइसिंग के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। और रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो करंट है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का फ्लो कर रहा है ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अभी जो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है। अभी इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है,
वो है द डिप्लीशन और स्पेस चार्ज रीजन इन अ जंक्शन डायोड कंटेन्स चार्जेस डैट आर, मतलब वो जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, जो वो डिपार्टमेंट था पोटेंशियल बैरियर, वो जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो किस तरह के चार्जेस हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है मोस्टली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो है ही नहीं, उसके अंदर तो आयंस है ना, जो डिप्लीशन है उसके अंदर तो आयंस है, तो फर्स्ट दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। थर्ड है मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर एंड, अभी मोबाइल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि चलते फिरते रहते हैं, तो वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो इमोबाइल आयंस है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर एंड मोबाइल आयंस, फिक्स्ड मतलब इमोबाइल आयंस, मतलब वो फिक्स्ड है, जो उसके अंदर है वो फिक्स्ड आयंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। डिप्लीशन रीजन के अंदर इमोबाइल आयंस होते हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है, पीएन जंक्शन का और सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीजेटी के लिए, तो तब तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। अगेन आपको कोई भी कोर्स चाहिए हो मास्टर गाइड के प्रिपरेशन के लिए, हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं, तो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर मैसेज करके कुछ भी क्वेरी ले सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करना है, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लाइक क्वेरीज मिलती रहें, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें, क्या कब कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी लेक्चर्स, कौन सा टेस्ट, सबके बारे में पता चलना हो जाए। और जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।